बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन की बारगाह में सलाम अर्ज़ है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा लवातत यानी बदफेली के सबब से तबाह व बर्बाद हुआ। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है जो मुल्क शाम में सूबा हम्स का एक मशहूर शहर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारून बिन तारिक ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक़ में शहर बाबल के बशिंदे थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमा कर सदूम वालों को हदायत के लिए भेज दिया। तो नाज़रीन, इस वीडियो की मज़ीद तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो शहर सदूम की बस्तियाँ बहुत आबाद और नहायत सरसब्ज़ व शादाब थी। वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमानवाजी का बार उठाना पड़ता था। इसलिए ये शहर के लोग मेहमान की आमद से बहुत ही कबीदा खातर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई और इस तरह ये फेल बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस बदफेली से मना करते हुए इस तरह फरमाया। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 80 और 81 में इरशाद होता है, अपनी कौम से कहो क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ गए हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मुस्लिहाना आवाज़ को सुनकर इनकी कौम ने नहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ कहा। इसको कुरान की ज़बान से सुनिए। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 82 में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, और इसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी जाते हैं। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हदायत ना रही तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का अज़ाब आ गया। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न व जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फ़िक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफेलों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नहायत दिल सोजी के साथ इन लोगों को समझाया और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज ना आई तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अज़ाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहल व अयाल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएगा। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस शहर के पांचों बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए
اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک کنکر اس کے اوپر بھی آ کر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکریوں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی، اور پھر مجرمین پتھروں کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔